वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि हम लोग गाड़ी में देखते हैं कि किसी की भी गाड़ी इतनी ज़्यादा चमकती रहती है या फिर अच्छी दिखती है, तो इसका रीज़न यही है कि वो अपने बाइक को टाइम टू टाइम क्लीन करता है और टाइम टू टाइम उसका केयर करता है। किसी की भी बाइक हो, मेरी हो या किसी की भी, इसलिए मेरी बाइक जैसे चमक रही है, इसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि मैं टाइम टू टाइम इसका क्लीनिंग और वॉशिंग, चेन क्लीन, एवरीथिंग मैं करता रहता हूँ टाइम टू टाइम। तो बिना डिले किए हुए दिखाता हूँ मैं इस मेरे इस पोटली में क्या क्या है। तो गाइस, पहला चीज़ है इसमें से चेन ल्यूब, मोटोमैक्स का चेन ल्यूब। ये मैंने मंगाया था, 200 ml है। आ, इधर लिखा है, हाँ 200 ml है। ये मैं मंगाया था 228 का, फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर किया था इसको। इससे ऑब्वियसली चेन ल्यूब होता है, चेन क्लीन करने के बाद बहुत ज़रूरी है ये प्रोडक्ट है। उसमें चेन क्लीन ज़रूरी है, तो मैं यूज़ करता हूँ WD-40। इसको भी मैंने फ़्लिपकार्ट से, कभी अमेज़न पे जिससे ऑफ़र ज़्यादा अच्छा मिलता रहता है वो वहाँ से मैं मंगा लेता हूँ। ये मैं हमेशा थोड़ा बड़ा ही मंगाता हूँ, क्योंकि हमेशा हर चीज़ में काम आता है, या बाइक में हो या फिर कभी कर्टेन नहीं काम कर रहे हैं या फिर फ़ैन बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, कुछ भी करने के लिए तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। 420 ml का है। इसको मैंने 288 में मंगाया था। ये भी फ्लिपकार्ट से मंगाया था एक्चुअली। कॉइन वॉइन मेरे पास रहता है उसमें फ्लिपकार्ट का, तो मैं उससे ऑर्डर किया था। तो ये मेरे को काफ़ी कम रेट में मिल गया है। और इसके बाद से ये चीज़ है ऑल इन वन का, सीबा का ऑल इन वन ये पॉलिश है। इसको मैं, एक तो काफ़ी ये मतलब सस्ता आता है, सस्ता इन द सेंस मतलब 160 रुपीज़ का है। 200 ml का है ये। और ये लिक्विड पॉलिश है, ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है। जब भी मेरी बाइक, जैसे आप देख रहे हो, ये चमकता रहता है, उसका सिर्फ यही रीज़न है, बाइक क्लीन करने के बाद मैं ये अप्लाई करता हूँ उसमें, सीवा का। इसमें अभी मैं काफ़ी पहले, मतलब 4-5 महीने पहले लिया था, अभी भी चल रहा है, इसमें अभी भी है, 2-3 बार तो हो जाएगा। और बारिश में ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि हर दिन गंदा ही हो जाता है वो, क्या फ़र्क पड़ता है उससे ज़्यादा जल्दी साफ। ये मैंने ये एक्चुअली कोलिन नहीं है, ये मेरे पास एक केरोसिन ऑयल है। मैंने लोकल शॉप पे जाके परचेज़ किया था। पता नहीं कौन सा केरोसिन ऑयल है, लेकिन ऐसा स्मेल करता है। तो मैं इसके अंदर का मटेरियल सब बाहर निकाल के इसमें फिल कर दिया हूँ। ये भी कभी कभी चेन क्लीन करने के लिए यूज़ होता है। बहुत ज़्यादा गंदा हो तो पहले मैंने इसको अप्लाई करता हूँ, फिर चेन पोंछता हूँ, फिर उसके बाद ही चेन भी इस्तेमाल करता हूँ। तो ये तो मैंने कितने 100 रुपये में दे दिया था वो मेरे को। और इसके बाद से, हाँ, ये चीज़ सबसे मेन चीज़ की, क्योंकि ये है ग्रैंड पिस्टॉक का, ये भी है। ये मैंने इसलिए परचेस किया था क्योंकि CB300F में कोई भी सेंट्रल स्टैंड नहीं है, डुअल स्टैंड नहीं है। तो इसमें क्या होता है, ये सारा मोशन में रहता है ये व्हील। इससे इस पे रख के और बाइक को रोटेट कर सकते हैं। एक ऐसा भी आता है ये सिंगल वाला, एक उससे मुझे रिस्क लगता है कि कभी इधर उधर फिसल गया तो दिक्कत हो जाएगी। इसको रख के इसको हाथ से ऐसे घुमाना है। ऐसे घुमाने के बाद आप चेन स्प्रे, चेन ल्यूब, वॉट एवर यू वांट टू डू, आप कर सकते हो आसानी से। तो ये ग्रैंड स्टॉप का मुझे पड़ा था 849, 850 का पड़ा था। ये मीडियम साइज़ है, लार्ज साइज़ एक्चुअली बहुत बड़ा हो जाता है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता जितना छोटा, क्योंकि अब जब बाइक आप उस पर टिकाते हो तो ये फिसलता रहता है। तो जितना ज़्यादा रहेगा आपको एडजस्ट करने में दिक्कत है। छोटा रहता है, कॉम्पैक्ट रहता है, ईजिली रख के हो जाता है। तो ये 850 का ये। उसके बाद से, हाँ, ये तो मेरे को इसी के साथ मिला था। कहाँ गया ऑल इन वन, इसी के साथ वो लगा के आप पॉलिश करके थोड़ा उस पर कपड़े से फिर पोंछ दोगे, आप इस पर मतलब धूल वगैरह नहीं चिपकेगा। ये था ये मेन चीज़। ब्रश, ये मैंने 150 का परचेज़ किया था, ये भी फ्लिपकार्ट से मैंने मंगाया था। दोनों से, इससे मैं क्या करता हूँ, इंजन के बीच में जो गैपिंग रहती है इंजन के बीच में, वो इससे साफ़ कर देता हूँ, और चेन को इससे, इन दोनों से। इस पे भी जैसे ये केरोसिन ऑयल इस पे लगा के उस पे आराम से उसको कई बार करने पे साफ़ हो जाता है ये। तो ये, उसके बाद ये टूथब्रश, ये मैंने कहीं से परचेज़ नहीं किया था। ख़राब हो जाता है तो इसको मैं रख देता हूँ, 1-2 पीस रख ही देता हूँ, क्योंकि ये बाइक में जहाँ हाथ या उँगली या कपड़े नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ पे ईज़िली ये इससे क्लीन हो जाता है। तो
ये फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये कपड़ा, गंदा कपड़ा जो आप चैन क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हो आफ्टर अप्लाइंग WD-40 और केरोसिन। इसको आप इससे साफ़ कर दो, उसके बाद से आप चेन लिप यूज़ करो। तो और एक चीज़ है, वाटर बॉटल। यहाँ पे एक्चुअली मेरा घर नहीं है, ये तो मैं हम लोग रेंट पे रहते हैं, तो ऐसा ही नहीं है आपका पर्सनल पानी के लिए आप यूज़ कर सकते हो, ऐसा सब यूज़ कर सकते हो। इसके लिए मैंने ये थोड़ा बहुत ले जाता हूँ जहाँ गंदगी ज़्यादा बैठी हो, या फिर कभी मुंबई में तो आप लोगों को पता है कौवे हुए या फिर कबूतर बहुत ज़्यादा बीट करते हैं, तो उनसे थोड़ा दिक्कत होता है। तो ये छोटा बॉटल लेके जाओ, उससे क्लीन कर दो जहाँ जहाँ, मतलब हर जगह तो नहीं रहेगा ना, कहीं कहीं रहेगा तो आप इससे साफ़ कर सकते हो। इसके लिए मैं ये भी रखता हूँ एक बॉटल। बस पोटली में रखा था खाली, ये चीज़ था। और इन सब चीज़ों से मेरा बेसिकली ज़्यादा यूज़ यही होता है WD-40, क्योंकि बारिश जब रहता है तो आपको दिक्कत ज़्यादा होती है। जैसे स्विचेस में कभी कभी इग्निशन ऑन करते टाइम में नहीं होता है, 3-4 बार या फिर ज़्यादा प्रेस करना पड़ता है। तो ये आप रखो ही रखो, ये तो कंपलसरी है। और चेन ल्यूब तो मेरा फेवरेट, ये मैं छोटा इसलिए लिया क्योंकि इसके पहले मैं उसका भी यूज़ किया था, मॉड्यूल का, दोनों क्लीनिंग और चेन ल्यूब दोनों। उसका चेन ल्यूब और इसका चेन ल्यूब में थोड़ा डिफरेंस है। इसका इतना थिक नहीं होता है, थिक इन द सेंस मतलब कि बहुत ज़्यादा ये नहीं कि एकदम जकड़ ले रहा है। इसका ल्यूब में बहुत हल्का आता है, स्प्रे की तरह आता है, बहुत ईजिली, मतलब हल्का ही लिक्विड फॉर्म में रहता है, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, चिपचिपा नहीं रहता है। तो इसीलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। और ये भी है कि इसको मैं कहीं भी ले जा सकता हूँ। चेन क्लीन का तो हर जगह ज़रूरत नहीं पड़ता है। बेसिकली अगर आप 1000 या 1500 का आप राइड कर रहे हो, तो घर से आप अगर क्लीन करके ले गए हो तो इसको अप्लाई कर लो आप 2-3 बार, तो उतना चल जाता है। ऐसा इसको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा ले जाने की, लेकिन इसको साथ में रखना ज़रूरी होता है। 500 to 600 किलोमीटर में आप इसको डेफिनेटली यूज़ करो। बस, तो यही है मेरा सामान जो भी है, जो मैं बाइक के साथ यूज़ करता हूँ। और ये है, इसको मैं यूज़ नहीं करता, ये मेरे सामने ही रहता है, इसको मैं रखता हूँ पास में हमेशा। ठीक है, थैंक यू। इससे मेरे बाइक कुछ ऐसी दिखती है आप। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।